को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब। आज 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता वह तोड़ती पत्थर लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, निराला बड़े ही मनमौजी, फक्कड़ स्वभाव के कवि हुए हैं। निराला ने जीवन भर आर्थिक तंगी को झेला है और अपने शरीर पर हंडाया है। इसीलिए उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश को दिखाया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको महाप्राण भी कहा जाता है, क्योंकि दीन दुखियों के बारे में और उन पर जो सहानुभूति प्रकट की है वो निराला जैसा कोई कभी नहीं हो सकता। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो मॉडल बना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, वो आपके समक्ष उपस्थित है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी माना गया। इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं परमेल, अनामिका, गीतिका और नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख रचना है। प्यारे बच्चों, तो जैसा मैंने कक्षालय के भीतर वह तोड़ती पत्थर जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है को लगाया है, हूबहू आपके सामने ये दिखा रहा हूं। प्यारे बच्चों, निराला जी की वेशभूषा साफ दिखाई देती है। चेहरे पर नूर है, लेकिन पहरावे से, वस्त्रों से कोई लेन देन नहीं। ऐसे थे हमारे सूर्य प्रकाश त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर जो कविता 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसको हम सविस्तार और क्रमवार एक एक शब्दों के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आओ हम पढ़ते हैं वह तोड़ती पत्थर कविता। ये आपके समक्ष एक छायाचित्र उपस्थित है और इस छायाचित्र में किस प्रकार से एक गरीब मजदूरनी पत्थर को तोड़ रही है, और जिस जगह पर ये पत्थर को तोड़ रही है वहां पर कोई भी धूप छायादार पेड़ नहीं है, धूप ही धूप है। और भरी दोपहर में वो पत्थर तोड़ रही है, जैसा कि छायाचित्र में दिखाई दे रहा बच्चों। तो इस छायाचित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर। प्यारे बच्चों, हम कविता का वाचन करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार, कोई न छायादार,
जिसके तले, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। निराला जी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए एक मजदूरनी की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह मजदूरनी जो कि या जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा, वह मजदूरनी जहां पत्थर तोड़ रही थी कोई भी छायादार पेड़ नहीं था, जहां वो आराम से बेफिक्र होके धूप से बचाव करके पत्थर को तोड़ सके। वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर को लगातार तोड़ रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी व्याख्या। अब आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी हल करते चलते हैं। तो आओ पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। उपरयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? प्यारे बच्चों, हमने कौन सा कवि पढ़ा बताओ? हमने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा उत्तर होगा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ना कि रामधारी सिंह दिनकर, ना कि अज्ञे, ना ही जयशंकर। स्त्री क्या कर रही है? तो अभी आपको बताया वो क्या कर रही थी। पथ को देख रही है, तरु काट रही है, पत्थर तोड़ रही है, छायादार पेड़ के नीचे निष्क्रिय बैठी है। तो हमारा उत्तर होगा गा, पत्थर तोड़ रही है। क्या कर रही है? पत्थर तोड़ रही है। तो इस प्रकार हमने पहले पद की व्याख्या की और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को हल किया। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियां देखते हैं। श्याम तन भरा बंधाए वन, नत नैन प्रिय कर्मरत, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका परकार। श्याम तन भरा बंधाए वन, नत नैन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। निराला जी कहते हैं उसकी शारीरिक बनावट के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में, किस प्रकार की थी वो मजदूर। कहते हैं श्याम तन, उसका सांवला रंग था, भरा बंधा यमन, पूरे अपनी जवानी पर थी, नत नैन, नत मतलब होता बेटा नीचे, नैन अपने नेत्रों को नीचे झुकाए, प्रिय कर्म अपने प्यारे कर्म को, रत मन मन से लगातार लगी हुई, अर्थात वो हथौड़े से पत्थर को लगातार तोड़ रही। गुरु हथौड़ा हाथ, कोई छोटा सा हथौड़ा नहीं था। छायाचित्र में देखो कितना बड़ा हथौड़ा है और कितनी कमजोर नारी है। तो प्यारे बच्चों, उसके हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा था। करती बार बार प्रहार, और उस पत्थर पर बार बार चोट पहुंचा रही थी। सामने तरु, ये देखो, जैसे ये देखो ऊंचे महल हैं और उसके साथ ही क्या है, पेड़ हैं। सामने तरु थे, मल्लिका अट्टालिका प्रकार, ऊंचे ऊंचे महल भी थे विभिन्न प्रकार के प्राकार। लेकिन वो बेचारी कहां बैठी थी?
धूप में बैठी थी और धूप में ही बैठकर वो अपने प्रिय कर्म पत्थर तोड़ने के काम में लगी हुई। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब हम प्रश्न उत्तर करते। गुरु हथौड़ा से क्या अभिप्राय है? हल्का हथौड़ा, बहुत हल्का हथौड़ा, पूज्य गुरु का हथौड़ा या भारी हथौड़ा? तो गुरु का मतलब होता है बेटा बड़ा और बड़ा का मतलब हुआ भारी। तो हमारा उत्तर होगा घा फार घड़ी, घड़ी उत्तर होगा भारी हथौड़ा। समझ आ गई? आगे चलें। प्रिय कर्म रत मन से क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब हुआ? अपने काम से जी चुराना, अपने प्रिय काम में मन लगाना, प्रिय काम में रत्ता हुआ, प्रिय काम में मन ना लगना। ये इस प्रकार के विकल्प आएंगे। तो प्रिय कर्म रत, मैंने आपको समझाया था, वो अपने पत्थर तोड़ने वाले काम में मन से लगी हुई थी, मन से पत्थर तोड़ रही थी। मजदूर हमेशा मन से काम करता है प्यारे बच्चों। तो हमारा उत्तर होगा खा, क्या? अपने प्रिय काम में मन लगाना। अट्टालिका शब्द का अर्थ है महल, झोपड़ी, कारखाना या कोई नहीं। तो आपके सामने छाया चित्र है किसका? महल का। तो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारा का, महल। इस प्रकार हमने 2 पद किए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ये सारी व्याख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। हम आगे चलते हैं और अगली पंक्तियों की व्याख्या को पढ़ते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू गर्द चिन्हगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। प्यारे बच्चों, निराला जी कहते हैं कि सूरज चढ़ रहा था, चढ़ रही थी। तो जैसे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे गर्मियों के दिन बढ़ते जाते हैं समय, वैसे वैसे सूरज चढ़ता जाता है और गर्मी फैलाता है। दीवा का तमतमाता रूप, दिन का पूरा गर्म रूप, और उठी झुलसाती हुई लू, और जो हवाएं चलती थी, लू चलती थी, वो पूरे शरीर को ऐसे लगता था जैसे अभी जलाकर राख कर देगी, इतनी तेज थी। रुई जो जलती हुई भू, और पूरी धरती रुई की भांति क्या कर रही थी? जल रही थी। गर्द चिन्हगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, पूरे ब्रह्माकाश में जो धूल है, धूल के कण हैं, वो चिंगारी की भांति छा गए थे। प्रायः हुई दोपहर, दोपहर हो चुकी थी, वह तोड़ती पत्थर, और वो बेचारी युवती क्या तोड़ रही थी? पत्थर भी तोड़ रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये देखो आपके समक्ष सूर्य की तस्वीर है। अब जैसे जैसे सूरज चढ़ा, गर्मी वैसे वैसे फैलती है, अधिक होती जाती है, सूर्य के रंग में भी परिवर्तन होता जाता है। जब सूर्य सुबह निकलता है तो लाल रंग में होता है, लालिमा होती है, और धीरे धीरे जैसे जलता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता बढ़ता
जब दोपहर हो जाती है तो पूरा गर्म हो जाता है, और फिर भी उन हालातों में भी देखो बेचारी छायाचित्र में, इतनी भरी दोपहर में वो बेचारी क्या तोड़ रही है, मजदूरनी पत्थर को तोड़ रही है। तो प्रश्न बनता है रुई की तरह क्या जल रही थी, तो रुई की तरह धरती जल रही थी प्यारे बच्चों, तो हमारा उत्तर होगा धरती। ठीक है, तो चलो हम, अब आपको समझ आ गया होगा, हमारा उत्तर धरती। चलो प्यारे बच्चे हम आगे चलते हैं और अगली पंक्तियों को। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा रोई नहीं। निराला जी कहते हैं देखते देखा मुझे तो एक बार, उसने एक बार नजर उठाकर मेरी तरफ देखा, और फिर उसने देखा उस भवन की ओर जिसके लिए वो पत्थर को तोड़ रही थी। फिर उसने क्या देखा, अपने जीर्ण दुखी मन से अपने फटे पुराने वस्त्र की ओर देखा। जब उसने देखा कि रास्ते में कोई नहीं है, तब उसने फिर मेरे ऊपर दृष्टि डाली, और उसकी दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मारा जाए और कह दिया जाए तू रोना नहीं। उसकी अवस्था ऐसी थी, ऐसी दीनहीन अवस्था थी, ऐसी मन भर गया था जैसे बच्चे को कह दिया जाए रोना नहीं, और हम उसे थप्पड़ मारते जाएं तो बच्चा रोता नहीं लेकिन भभकता है। तो वही अवस्था का वर्णन यहाँ पर कवि निराला जी कर रहे हैं, और हम सभी को बता रहे हैं कि बेचारी मजदूरनी की दीनहीन अवस्था कैसी, कि उसने उस महल को भी देखा, मेरी तरफ भी देखा, और जो उसकी अवस्था थी जैसे किसी को थप्पड़ मारा जाए या मारा जाए और कह दी जाए तुझे रोना नहीं। छिन्न तार शब्द का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, ये इसमें कठिन शब्द आया है। तो का क्षीण मन से, खा हर्षित मन से, गा प्यार से, घा वियोग मन से। तो हमारा जो उत्तर होगा क्षीण होगा, दुखी होगा। और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सजा सहज सितार, सजा सहज सितार, ना सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी जंका। दोबारा, सजा सहज सितार, सजा सहज सितार, ना सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो कांपी सुगर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढोलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। कवि निराला जी कहते हैं कि देखो प्यारे बच्चों,
मैंने पहले भी कहा था कि निराला दीन दुखियों के कवि और उनकी प्रत्येक अवस्थाओं का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। पिछली पंक्तियों में भी आप देखा किस प्रकार से उसके प्रति सहानुभूति मजदूरी के प्रति दिखा रहे हैं, और यहां पर भी हम देखेंगे, सजा सहज सी तार न सुनी मैंने थी, जो थी सुनी झनकार। कवि कह रहा है इतने सरल भाव से सितार को के तार को अगर छेड़ दिया जाए प्यारे बच्चों, तो उसमें से ऐसी झनकार पैदा होती है, आवाज निकल जाती है। थोड़ा सी उसे टच कर दो सितार के तार को, कहते वो मैंने उसके अंदर देखा। किसके अंदर? उस मजदूर के अंदर। एक क्षण के बाद वह काफी सुध, एक पल के बाद ही वो उसके अंदर कंपन पैदा हो जाता, जैसे किसमें? उस सितार में एक क्षण छेड़ा नहीं कि उसमें कंपन पैदा हो। उसी अवस्था का वर्णन यहां कवि कर रहा है। ढोलक माथे, उसके माथे से सीकर पसीना निकल रहा। अब गर्मी में जब कोई भी व्यक्ति काम करेगा और वो बेचारी साथ में काम में पत्थर को तोड़ रही है, तो ये निश्चित है कि उसके शरीर से पसीना अवश्य निकलेगा। तो कहते उसके माथे से जो है पसीना ढुलक रहा था, मतलब गिर रहा था। ये देखो ऐसे। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, फिर वो कवित्री कहती है, कवि कह रहा, ओम मजदूरनी अपने कामों में दोबारा फिर लग जाती है और कहती है, मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर को तोड़ रही। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस प्रकार से कवि निराला पूरी कविता के अंदर एक मजदूरनी का पूरा चित्र हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आओ हम आगे चलते हैं और अगली लाइनों को या प्रश्नोत्तर से संबंधित उसको करते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं ऋतु मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं, और उन ऋतुओं में से हर ऋतु की अपनी विशेषता है। लेकिन जो ये ऋतु है, गर्मी, ग्रीष्म जिसे हम कहते हैं, इस ऋतु में जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है। मतलब व्यक्ति गर्मी से और लू से बहुत परेशान रहता है। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर बनेगा, का है ग्रीष्म ऋतु, शीत ठंडा होता है, बसंत आप सभी को पता ही है, बसंत बहार आई, हेमंत, 4 ऋतुओं के नाम लिखे हमने, और इन चारों में से पहला है हमारा उत्तर का। कौन सी ऋतु प्यारे बच्चों? का ऋतु है, आप लोग सोचो, ग्रीष्म ऋतु। ये हमारा उत्तर। पत्थर तोड़ने वाली युवती के माथे से क्या गिर रहा था? का पानी। पानी कहां गिरेगा प्यारे बच्चे? इतनी धूप में बैठी थी, कुछ खाने पीने को नहीं था। पसीना, खून,
कोई नहीं, खून तो चूसते हैं शोषक वर्ग, शोषित। तो हमारा उत्तर होगा का पानी। सहज ही कवि को क्या सुनाई दिया, सितार की झनकार, हारमोनियम की आवाज, तबले की थाप या नगाड़े की आवाज। तो क्या सुनाई दिया था, सहज सुना, सितार की आवाज। तो हमारा उत्तर का होगा। यहां पर मैंने तीनों का क्यों रखा है, जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो अक्सर ये सोचते हैं कि पहला 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 विकल्प किसी भी प्रश्न का सही नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तीनों प्रश्न के उत्तर को का रखा है। ये मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, कभी भी बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त होती। अगर आपने मेहनत की है तो आपको पता होगा का। जो कई बच्चे सोचते हैं, तुक्का लगाते हैं, अगर पहले का का है तो दूसरे का खा होगा, तीसरे का का नहीं। इसीलिए मैंने तीनों के का और फिर सितार की झनकार का उत्तर ही रखा है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर जो हमारा आज का पाठ है वह समाप्त होने की ओर जा रहा है और समय इजाजत ना देते हुए आपसे विदा लेने के लिए कह रहा है। तो मैं यहीं पर आज का पाठ वह तोड़ती पत्थर समाप्त करता हूं और आप सभी से विदा चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आप आजीवन लगातार सतत प्रयास करें, सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। प्यारे बच्चों, अक्सर कई बार हमें हालातों से लड़ना पड़ता है, जैसे एक मजदूरनी अपने पेट को पालने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपने देखा किस प्रकार जद्दोजहद कर रही है, जितनी मर्जी धूप है लेकिन अपने प्रिय कर्म में लगी हुई है। उसी प्रकार सभी विद्यार्थियों को भी चाहिए कि जो आपका प्रिय कर्म है, अध्यापन, पढ़ना और माता पिता गुरुओं का, देश का नाम रोशन करना, उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। सफलता कोई एक दो दिन में नहीं मिलती, सफलता बहुत दिनों की सतत प्रयास का परिणाम होता है, फल होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमें निराला जी ने संदेश दिया है कि अमीर वर्ग जो है गरीब का शोषण किस प्रकार की करता है और उनके प्रति स्वयं सहानुभूति दिखाते हुए इस कविता को लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं आगे, फिर आपको मिलेंगे नए पाठ के अध्याय, नई विषय वस्तु के साथ। आप सभी का धन्यवाद।